हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ कंबशन एंड फ्लेम का बचा हुआ जो पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ये वाला जो पोर्शन है हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक का जो पोर्शन है यहाँ तक का पोर्शन हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे फ्लेम। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। एक एलपीजी की फ्लेम को क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। क्या आप जो कलर है फ्लेम का वो बता सकते हो। एलपीजी का जो फ्लेम है वो कैसे कलर का है वो बता सकते हो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल का जो फ्लेम होता है उसका कैसा कलर होता है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। क्लास 7 में हमने जो मैग्नीशियम का रिबन बर्निंग का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो फ्लेम था वो कैसा था। इफ़ यू डू नॉट एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन द टेबल यू कैन डू दैट नाउ। अगर आपको बर्निंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी आप बर्न कर सकते हैं इन सभी मटेरियल्स को और बता सकते हैं कि इनका जो फ्लेम है वो कैसा है, फ्लेम फॉर्म होता है या नहीं होता है और उनके फ्लेम का कलर कैसा है। ये अभी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कलर ऑफ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ किचन स्टोव। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें किचन स्टोव का फ्लेम का कलर दिया हुआ है और कैंडल के फ्लेम का कलर जो है हमें शो किया हुआ है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म ए फ्लेम और नॉट। आप क्या करेंगे, इन मटेरियल्स को बर्न करेंगे, फिर देखेंगे कि ये जो मटेरियल्स हैं ये फ्लेम बनाते हैं या नहीं बनाते। यू कैन डू इट योर सेल्फ। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। फ्लेम का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है। लाइट ए कैंडल, हम एक कैंडल को जलाएंगे, एक मोमबत्ती को जलाएंगे। होल्ड ए 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टॉग्स and introduce its one end in the dark zone of non flickering candle flame। आप क्या करेंगे कि एक मोमबत्ती को जलाएंगे और एक 4-5 सेंटीमीटर का लंबा जो ग्लास ट्यूब है उसको एक चिमटे की सहायता से पकड़ेंगे। इंट्रोड्यूस वन ऑफ एंड इन डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। उसका जो है ना वन एंड जो है वो क्या करेंगे, आप जो डार्क जोन है उसके अंदर लेकर के जाएंगे। चिमटे की सहायता से डार्क जोन के ऊपर एक जो सिरा है उसको रखेंगे। ब्रिंग ए लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ ग्लास ट्यूब। आप ग्लास ट्यूब की दूसरी तरफ क्या करेंगे, जलती हुई माचिस की तिल्ली लाएंगे। डू यू सी ए फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ ग्लास ट्यूब आफ्टर ए वाइल। क्या आप देखते हैं कि कुछ देर बाद जो होती है यहाँ पर एक फ्लेम जो है वो जलने लगती है। इफ सो व्हाट इज दैट प्रोड्यूस ए फ्लेम। अगर ऐसा हुआ तो फ्लेम जो है वो क्यों प्रोड्यूस हुई, किस तरह से प्रोड्यूस हुई। अगर हम यहाँ पर एक चिमटे की सहायता से एक ग्लास ट्यूब को लेते हैं और उसको यहाँ पे रखते हैं, डार्क जोन जो है कैंडल की उसके अंदर रखेंगे, फिर दूसरी तरफ माचिस की तिल्ली लेकर आएंगे और इसको बर्न करेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद हम एक फ्लेम नोटिस करेंगे। नोटिस द वैक्स नियर द हीटेड विक्स मेल्ट क्विकली। आप नोटिस करेंगे कि जो वैक्स जो है इस बत्ती के पास में वो मेल्ट हो रही है, जल्दी से मेल्ट हो रही है। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। वो सब्सटेंस जो कि वेपोराइज होता है फास्ट वो क्या देता है, फ्लेम देता है। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सब्सटेंस वेपोराइज होता है वो हमें फ्लेम देता है। जैसे कि हमने देखा है कैरोसिन ऑयल और मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। हमने देखा है कि यहाँ पे मोमबत्ती के अंदर जो मोम होता है या फिर कैरोसिन के अंदर जो कैरोसिन होता है वो क्या होता है, बत्ती के थ्रू क्या होता है, राइज होता है और हमें एक फ्लेम देता है। बत्ती होती है ना जो ऊपर, उसमें राइज होकर के उसमें चला जाता है, जैसे मोम जो है इसमें बत्ती में जाएगा और हमें फ्लेम देगा। अगर मोम नहीं होगा, ओनली ये विक ही होगी तो वी डोंट गेट फ्लेम। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम।
लेकिन चारकोल जो है वो वेपोराइज नहीं होता और हमें फ्लेम नहीं देगा। इन एक्टिविटी 4.5 could the vapor of wax coming out of the glass tube be the cause of flame produced? In activity 4.5 could the vapor of wax coming out the glass tube? अब ये बोल रहा है कि एक्टिविटी 4.5 हमने यहाँ पर देखी, क्या जो वेपर्स जो हैं जो कि यहाँ पर ग्लास ट्यूब के थ्रू आ रहे थे, क्या इसकी वजह से तो वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा था? हो सकता है कि वैक्स जो है वो वेपोराइज होकर आ रहा हो और उसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा हो। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of flame. जब कैंडल का फ्लेम क्या हो, स्टडी हो, मतलब निरंतर एक फ्लेम से जब कैंडल जल रही हो, तो आप क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड को या ग्लास प्लेट को उसके ऊपर लेकर आएंगे। होल्ड इट देयर विद ए पेयर ऑफ टॉग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड। एक चिमटे की सहायता से उसको 10 सेकेंड के लिए पकड़ेंगे। देन रिमूव इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फिर क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड। आप देखेंगे यहाँ पर एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग जो है वो बन गई है। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम। इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कार्बन पार्टिकल जो बर्न नहीं हुए हैं वो क्या हो गए हैं, उसके ऊपर कार्बन पार्टिकल्स जो हैं उस पर डिपॉजिट हो गए हैं, इस चीज़ को वो दिखा रहा है। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। जो कॉपर के वायर को हम होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए, कहाँ पर, नॉन ल्यूमिनियस जोन के अंदर होल्ड करेंगे। नोटिस द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। नोटिस द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। अब हम यहाँ से जब इसको नोटिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कॉपर वायर जो है वो रेड हॉट हो गया है। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर? क्या ये इंडिकेट करता है कि नॉन ल्यूमिनियस जोन जो है उसका जो टेम्परेचर है हाई होता है? इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। यहाँ तक कि ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन जो होता है, मोमबत्ती जब जलती है तो उसकी जो फ्लेम होती है वो अलग अलग कलर की होती है। तो इसमें जो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जो आउटर जोन है ये ब्लू वाला, ये क्या है, आउटर जोन है। मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन येलो। मिडल जोन जो है जहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है वो येलो है। एंड इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर ब्लैक। और जो इनर मोस्ट जोन है जहाँ पे वेपर बर्न ही नहीं हो रहा है वो क्या है, ब्लैक कलर का है। तो हॉटेस्ट पार्ट जो है वो ब्लू पार्ट है। फिर जो येलो जो पार्ट है वो मॉडरेटली हॉट है। और जो अंदर का जो पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट जहाँ पे वैक्स बर्न ही नहीं हो रही, वो क्या है, लीस्ट हॉट पार्ट है। तो इस तरह से डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, अलग अलग जोन जो है ना कैंडल फ्लेम के, वो इसमें दिखाए गए हैं। Goldsmith blow the outermost zone of flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver। जो सुनार जो होते हैं, गोल्डस्मिथ जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ये आउटर मोस्ट जोन जो है इसको ब्लो करते हैं सिल्वर और जो अपना गोल्ड है उसको मेल्ट करने के लिए। वाई डू दे यूज़ आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम? वो आउटर मोस्ट जोन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो हॉटेस्ट पार्ट है और जो बर्निंग है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, आउटर मोस्ट जो जोन है उसको यूज़ कर रहे हैं। अभी थोड़ा चैप्टर और बच गया है हमारा, व्हाट इज़ ए फ्यूल, जिसको हम कल की नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज हम इतना ही पोर्शन कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।